आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। अब से आधे घंटे बाद इमरान खान पर नेशनल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग में चर्चा होने जा रही है। अडियाला जेल के बाहर इस समय जबरदस्त हलचल है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। बाकायदा लेटर दे दिया गया है, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। जेल के बाहर इमरान समर्थकों की भारी भीड़ है। अब वहां आर्मी को तैनात किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी को कोर्ट का ऑर्डर लेकर जाने के बाद भी इमरान से नहीं मिलने दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में शहबाज मुनीर के खिलाफ आवाम का गुस्सा बढ़ गया है। और इसी गुस्से का अंदाजा शहबाज सरकार को पहले से था। यही वजह है कि आज असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग में कुछ बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में आपातकाल लगाने का फैसला आज की बैठक में लिया जा सकता है। इन सब के बीच इमरान खान को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सोहेल अफरीदी इमरान से मिलने की जिद पर अड़ गए हैं और जेल के बाहर ही बैठ गए हैं। अब अगले आधे घंटे पर इमरान को लेकर पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, एक एक अपडेट मैं आपको बताऊंगी। और ये बताने के लिए खास मेहमान सीधा पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाती हूं केपीके के मुख्यमंत्री ने क्या बताया, उन्हें इमरान खान से मिलने के लिए क्यों रोका गया। पिछली दफा भी मैंने बोला था वो उनसे कि रिटर्न में ले आए ना, क्यों कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने जा रहे, तो इन्होंने लिख के नहीं दिया। आज तो करे ना, आज तो लिख के ले, आज लिख के ले आए कि क्यों नहीं है कमात क्यों नहीं माने जा रहे, क्यों जबरदस्ती हालात को खराब किया जा रहा है। तो बार बार जो है एक सूबे के साथ जो है वो सतुली मार्ग से सलूक हो रहा है, इम्तियाजी सलूक हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा अगर इस तरह आए और यहाँ पर जो है इस तरह मामला हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। कल दूसरे सूबे में किसी और के साथ होगा तो फिर वो आपको अच्छा लगेगा। ये तो नफरतें बढ़ा रहे हैं, आप लोग तलखियां बढ़ा रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होता है। मैं आ रहा हूँ तकरीबन 8वीं दफा शराफत से आ रहा हूँ यहाँ, जो है आपसे बात करता हूँ, आराम से बैठ जाता हूँ। तो आप लोगों को एहसास करना चाहिए ना, क्योंकि बार बार वहाँ पेशावर से यहाँ अडियाला आना फिर जाना, ये तो अफसोसनाक है। आप लोग समझाएं अंदर कौन है, जनरल साहब है, कर्नल साहब है, चले जो भी हैं आप उनसे जो है लिख के आए कि क्यों छोड़ने, ठीक है ठीक है, मैं इधर बैठा हूँ। तो आपने देखा, ये केपीके के मुख्यमंत्री हैं जिनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल जेल के बाहर के हालात ऐसे हैं कि पीटीआई के समर्थक जुट रहे हैं, तो वहीं आर्मी की तैनाती कर दी गई है। अब सवाल यह है कि जेल के अंदर ऐसा क्या है कि किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा पाकिस्तान से। इस वक्त क्या चल रहा है पाकिस्तान में, अपडेट हम इनसे ही लेंगे। आलिया शाह हमारे साथ है, पाकिस्तानी पत्रकार। फखर यूसुफजई हमारे साथ है, पाकिस्तानी पत्रकार। अब्दुल समद याकूब सीनियर लीडर हैं पीटीआई के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा पीओके एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अहमद मुश्तिक खान बलोच जर्नलिस्ट के तौर पर हमें ज्वाइन करेंगे। मैं अब्दुल समद साहब आपसे शुरुआत करना चाह रही हूं। ऐसा क्या है, क्या बताया जा रहा है आपको? केपीके के मुख्यमंत्री अगर पहुंच गए, उनके हाथ में लेटर है, तो जेल के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है उन्हें? देखिए, उन्हें बताया जा रहा है कि आपका ताल्लुक पंजाब से नहीं है, आप केपीके के चीफ मिनिस्टर है, और केपीके का जो सिटीजन है वो इक्वल सिटीजन नहीं हो सकता पंजाबी मरियम नवाज के सीएम की तरह। तो यहाँ पे जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, जो हमें हमेशा बलोचों को और जो हमेशा जो है वो सराइकियों को और केपीके के पश्तूनों को फेस करनी पड़ती है। एक 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर 8वीं बार वो आता है और जेल के बाहर उसको एक पंजाब का सिपाही, पंजाब की पुलिस की वर्दी वाला उसको रोक के खड़ा हो जाता है। तो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को इस तरीके से ह्यूमिलिएट करना, ये फेडरेशन का एक सूबे के राइट्स के ऊपर एक हमला है कि पश्तून जो है या बलोची जो है वो पहले से ही अपनी महरूमियों का शिकार है और उनको बताया जाता है, तजलील की जाती है, डेलिबरेटली की जाती है कि आपको हमने, क्योंकि आप हमारी मर्जी के बगैर इलेक्ट हुए हैं, हम आपको टॉलरेट नहीं करेंगे, आपको चलने नहीं देंगे, आपको फंड्स नहीं देंगे। तो इस तरीके से ह्यूमिलिएट करके उनको जो है वो वापस भेजा जाता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पे अगर किसी का रूल होगा तो वो सिर्फ वर्दी वाले का होगा, और वर्दी वाले के अलावा जो है
वो किसी प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर हो या हाई कोर्ट में बैठे किसी जज का या 3 जजेस का ऑर्डर जो हो, वो एक सिपाही जो है उसको वायलेट करेगा। ये है स्टेट ऑफ अफेयर्स पाकिस्तान के। ये इस वक्त सूरत हाल है कि ह्यूमन राइट्स को इस तरीके से आप वायलेट करें, प्रिजनर राइट्स को आप वायलेट करें, आप दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाएं और हमें आप देशद्रोही कहेंगे क्योंकि हम आगे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं, तो हम गद्दार ठहरे। और जो पूरे कानून को, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, जिन्होंने इम्प्यूनिटी ले ली कि को कत्ल भी कर जाए तो उनको सजा नहीं हो सकती, तो ये इस तरह के जो रियासतें हैं वो शदीद किस्म के बहरान का इस वक्त ठीक है, तो ये डिबेट खत्म क्यों नहीं होती है जैसा आप कह रहे हैं फखर जी? इस बात का जवाब तो पाकिस्तान को ही देना है कि इस डिबेट को खत्म कर दीजिए ना। अगर इमरान खान सही सलामत हैं, जेल के अंदर हैं, परमिशन है केपीके के मुख्यमंत्री के पास, उनकी बहनों के पास परमिशन है, जेल आपकी, आर्मी आपकी, आवाम आपकी, तो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है इमरान खान से? अनम्यूट कर लीजिए फखर जी। ऑडियो तो अनम्यूट है मेरी। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच प्राची जी। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मसला ये कि ये वहां पे किया जा सकता है जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, जहां पे कानून की पासदारी हो। यहाँ तो मतलब एक लॉ चलता है, मतलब माइट इज राइट है यहाँ पर ना। जिसके हाथ में डंडा है उसी का लॉ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक एसएचओ लेवल का या एक एसपी लेवल का आदमी, चीफ मिनिस्टर 3.5 करोड़ लोगों का इलेक्टेड नुमाइंदा खैबर पुख्तनख्वा का, मैं कहता हूं मरियम नवाज के साथ कराची में कुछ एक छोटा सा मिसहैप हुआ था, उसके ऊपर जिसे कहते हैं पूरा एक वावेला खड़ा कर दिया गया था इमरान खान साहब की हुकूमत में। लेकिन इस वक्त एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को वो आते हैं हर थर्सडे को, लेकिन एक एसएचओ या एसपी या एसएसपी लेवल का आदमी उसको कहता है कि यार यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर एंड आप अपने जो इमरान खान साहब है उससे मुलाकात कर ले। किस कानून के तहत? लेकिन ये बात मैं कहता हूं वहां पे होती है जहां पे कानून हो। कानून है ही नहीं यहां पर। यहां पे तो शहबाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, मरियम नवाज हो या उनके बाकी करता धरता हो, वो क्या करते हैं? वो पूरा दिन उनको बूट पॉलिश के अलावा और कोई काम नहीं आता। उनको इसके अलावा कोई काम नहीं आता कि इमरान खान, हर चीज की जिम्मेदारी जो गंद है वो इमरान खान पे डाल दिया जाए। खैबर पुख्तनख्वा के अंदर अगर दहशतगर्दी है तो उसका जिम्मेदार इमरान खान है। पाकिस्तान के अंदर अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके जिम्मेदार इमरान खान है। अगर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर है। IMF से हमने $150 अरब कर्जा लिया, उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर है। मसला यह है कि यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी उन पर डाल दी गई। सबसे बड़ा मुजरिम इस वक्त पाकिस्तान का इमरान खान। मुसीबत यह है कि आप अगर इनमें से निकल आए, ये जितने भी लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, अगर ये इसमें से निकल आए कि भाई इमरान खान साहब ने गलतियां क्यों की, हम मानते हैं, मैं क्रिटिक रहा हूं इमरान खान साहब का, लेकिन आपने 3 साल से उनको जेल में डाला हुआ है, ना उनको अदालत में आप पेश करते हैं, ना उनसे मुलाकात किसी की करने देते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं ना उनको इलेक्शन लड़ने दे रहे हैं उनके लोगों को। आपने 9 मई में कितने लोग उनके डिस्क्वालीफाई कर दिए, और एक जिसे कहते हैं फेक किस्म की पार्लियामेंट आपने जनरेट कर दी, उसके थ्रू आप सारी लेजिस्लेशन कर रहे हैं। और आप मुझे कहते हैं कि जी देखें मैंने तो पार्लियामेंट के जरिए सारा कुछ करवा दिया, मैंने किसी को सारी जिंदगी कब्र तक इम्यूनिटी दे दी, लेकिन कैसे दे दी? वाया पार्लियामेंट। यानी ये चीज जो आज से 40-45 साल पहले जनरल जियाउल हक डिक्टेटर कहा करते थे, उसको आपने फुलफिल करके दे दिया। और किस तरीके से दे दिया? मेरे इलेक्टेड नुमाइंदे, इलेक्टेड तो नहीं है, सेलेक्टेड नुमाइंदों के जरिए आपने उनको ये काम करके दे दिया। मसला यह है कि इसकी वजह से वाकई पाकिस्तान ना तरक्की करेगा, ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाकर अगर ये जितना मर्जी ड्रामा कर लें, अता तारड़ चले जाएं, शहबाज शरीफ चले जाएं, बाकी दूसरे तीसरे चले जाएं, जो मर्जी कर लें, ना तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी है, ना पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, ना पाकिस्तान के अंदर यूनिटी नजर आनी है, और नहीं नजर आएगी उस वक्त तक जब तक यहां पे कानून की पासदारी ना हो। जब जिस दिन हो गई, मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। इस वक्त नॉर्मलाइज नहीं है, ना नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, बार बार कहते तो हैं कि सब ठीक है, इमरान खान जेल के अंदर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिलने क्यों नहीं देते? आलिया, शक तो पैदा होता है कि जब केपीके के मुख्यमंत्री बाहर खड़े हों, उनकी बहनें बार बार कोशिश कर रहे हों, पीटीआई के समर्थक जा रहे हों, और सब कुछ कोर्ट के हवाले से हो रहा हो, बस एक बयान आता है जेल की तरफ से कि इमरान खान ठीक है, और उस जेल के अंदर बाहर लाकर आप मिलवा दीजिए, दिखा दीजिए, कम से कम सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे क्यों डर रही है पाकिस्तान की सरकार? आलिया जी बहुत शुक्रिया प्राची, आपने बिल्कुल सही बात
की देखें, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से खबर चली, ठीक है, अफगानिस्तान से खबर चली, उन्होंने फेक न्यूज चलाई, उन्होंने गलत नैरेटिव दिया, आपकी और उनकी बड़ी लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं, बल्कि जंग तक हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो फिर वो उन्होंने एक साजिश कर दी, लेकिन आपके पास बड़ा ही अच्छा मौका था, आप उस साजिश को जो है वो डंप कर देते। आप कहते जी इमरान खान बिल्कुल ठीक है, ये देखिए उनकी ऑडियो, ये देखिए उनका मैसेज, ये देखिए उनका वीडियो, सबसे बड़ी बात ये आप उनकी बहनों को मिलवा दें। लेकिन पराची मसला ये है, पाकिस्तान का इशू ये है कि ये कोई पहला प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है। ये इससे पहले बेनजीर भुट्टो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जेल के बाहर खड़ी रहा करती थी और उनको मिलने का टाइम नहीं दिया जाता था, वो वापस लौट जाती थी। जब वो प्रेग्नेंट थी, जब वो उनकी एक और औलाद होने वाली थी, उस सिचुएशन में वो घंटों घंटों सुबह से लेकर रात तक खड़ी रहती थी जेल के बाहर और उनको मिलने की इजाजत नहीं दी जाती थी। इससे पहले एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इसी तरीके से अदालत से सजा सुनाकर वो जेल भेजा गया। अच्छा, उस वक्त जब उनको जेल भेजा गया तो जो उनके ओपोनेंट्स थे वो तालियां बजा रहे थे, अब जो इनके ओपोनेंट्स हैं वो खुशियां मना रहे हैं। तो ये एक जग हसाई हो रही है पाकिस्तान की, बदनामी हो रही है पाकिस्तान की। यानी एक तरफ आपके कंट्री में, हमारे कंट्री में जगह जगह फट रहे हैं अफगानिस्तान से लोग जा जाकर दहशतगर्द, और आप पड़े हुए क्या कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, ये तो इंडिया ने करवा दिया। भाई मैं कहती हूँ सबसे पहले आप जो फट रहे हैं वहां पे, आप उनको तो पकड़ें, आप वो तो मसला हल करें। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि मुल्क के अंदर के जो मसाइल हैं, जो अंदर के इश्यूज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच के डिफरेंसेस हैं, वही नहीं खत्म हो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बारे में जब ये कहा जाता है जी कोई बात नहीं, उनको तो एक क्लास दी हुई है, वो तो जैसी लाइफ गुजारे हैं वैसी तो आप भी नहीं गुजारे। आप मुझे ये बताएं कि आप प्राइम मिनिस्टर्स को फांसियों पर चढ़ाते रहे हैं, तो ये जो एक पैनिक क्रिएट हो रहा है इस फेक न्यूज पे भी, वो इसलिए हो रहा है कि पहले ये सब कुछ होता रहा है, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं, उनकी पॉपुलैरिटी, वो तो ये सोच रहे हैं कि भाई कहीं लटकाई तो नहीं दिया। तो आपके पास इसको खत्म करने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला ये, उनकी बहनों को मिलने दे। आप नहीं कर रहे, मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये क्यों नहीं उनको मिलने दे रहे, क्यों नहीं ये चीज सामने ला रहे। हो ये रहा है कि नवाज शरीफ को सामने आना पड़ रहा है, हो ये रहा है कि वो आकर इमरान खान को गाली तो दे रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इमरान खान ठीक है कि नहीं है, और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए पैनिक जैसी सिचुएशन है अडियाला जेल के बाहर। रजा फैजल साहब भी पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। आप बताइए फैजल साहब, जब पूछा जा रहा है वहां केपीके के मुख्यमंत्री से कि भाई आप सेटिस्फाइड हैं, जेल एडमिनिस्ट्रेशन आपको जो बता रहा है इमरान खान के बारे में, जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है उसके बारे में बता रहा है, तो कह रहे हैं वो कि नहीं, हम एक भी चीज से संतुष्ट नहीं है, हमें बात करनी है। तो क्यों कोई बात नहीं कर रहा है? देखिए प्राची, जो सीएम केपीके हैं वो बड़ी मैच्योर्ड अप्रोच के साथ इस वक्त चल रहे हैं और मेरे ख्याल में उनको सुना जाना चाहिए और मेरे ख्याल में उनकी मुलाकात भी करवाई जानी चाहिए, क्योंकि उनके लीडर हैं इमरान खान और उनसे मुलाकात। और ये माजी में, जैसा कि आलिया ने बड़ा अच्छा इस चीज को एक्सप्लेन किया, कि जब जरदारी साहब जेल में थे तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपने बच्चों के साथ बाहर वहां पे खड़ी हुआ करती थी। और वी ऑल रिमेम्बर के वो जो दौर था वो नवाज शरीफ साहब का दौर था। और जब बात की जाती है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में, तो नवाज शरीफ साहब भी लास्ट जो टेन्योर था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उस दौर में ऑफ कोर्स जेल में गए, लेकिन जब वक्त आया कि उनकी हेल्थ के ऊपर लेके इश्यूज थे, तो उसके हवाले से मुझे अभी भी याद है कि मैंने भी चैनल्स पे बैठ के इस चीज को एडवोकेट किया था कि अगर उनकी सेहत खराब है, उनकी उम्र को देखिए, तो इसलिए उनको जाने देना चाहिए। अगर वो यूके जाना चाहते हैं अपने इलाज के लिए तो उस वक्त जाने दिया गया था। लेकिन ये जो अभी ट्रीटमेंट हो रहा है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, आई थिंक ये एक हद होती है, उस हद को पार नहीं करना चाहिए। इनको मुलाकात करवानी चाहिए। खुसूसन ये जो 26 नवंबर के हवाले से ये जो दिन था, आपको पहले से पता था कि ऑफ कोर्स वो केपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि वो इस चीज के ऊपर एहतजाज करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर ऑफ कोर्स वो ये मेंटेन करते हैं कि उनके साथ यहाँ पे डी चौक में बड़ा हार्श हैंडेडली उनको ट्रीट किया गया था, तो उसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट करना था। इस हवाले से दे वांटेड टू मीट। आज थर्सडे था, थर्सडे को मुलाकात का दिन होता है, उनको नहीं मिलने दिया गया। मेरे ख्याल में मिलना बहुत जरूरी था। मेरी लास्ट वीक ही सीएम केपी से मुलाकात हुई और मैंने ही वहां पे ये एक क्वेश्चन रेज किया जिसमें मैंने ये कहा कि अमूमन हमें इंडियन मीडिया में बहुत कुछ सुनने को मिलता है जिससे कि आपके वो जो बयानात हैं उनको लेके वो ये कहते हैं कि शायद पाकिस्तान के 2 हिस्से होने जा रहे हैं, 3 हिस्से होने जा रहे हैं।
तो आप इसके ऊपर क्लैरिटी लेके आए। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि एक चीज तो वाजे है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ईस्टर्न फ्रंट हो या वेस्टर्न फ्रंट हो, किसी भी तरफ से पाकिस्तान को कभी भी कोई चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस पेश आएंगे तो हम फौज के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, विदाउट एनी इफ्स एंड बाट्स। तो जब एक बंदा इस हद तक मैच्योरिटी शो करता है तो मेरे ख्याल में कोई मुजायका नहीं कि उनको इजाजत दी जाए मिलने की इमरान खान के साथ, और मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। ठीक है, अभी तो हो ये रहा है कि आपने जो जेल है उसके बाहर आर्मी को तैनात कर दिया गया है। अभी तो हो ये रहा है कि ऑर्डर लेकर जा रहे हैं कोर्ट का, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। अभी तो ये हो रहा है। अमजद अयूब खान साहब, हो क्या रहा है पाकिस्तान में? आधे घंटे बाद आपने एक सेशन बुला लिया है असेंबली का, उसमें क्या करने जा रहे हैं? पैनिक जैसा माहौल है कि क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? जी किससे पूछ रही हैं? आपसे प्रश्न है अयूब साहब। अच्छा देखें, बात ये है कि पाकिस्तान में ये बंदर का जो तमाशा है ना, डुगडुगी वाला, ये कोई नया नहीं है। ठीक है, अभी सब कल से इमरान खान मर गया, इमरान खान गायब हो गया, इमरान खान को किसी और जेल में भेज दिया, ये तमाशा चल रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, मैंने चेक किया है कौन सा अफगानिस्तान का टाइम्स है जिसने ये खबर दी है। मैं वो ढूंढ रहा हूं लेकिन मुझे उसका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा। ये किसने खबर उड़ाई है कि अफगानिस्तान टाइम्स ने ये अफवाह उड़ाई है कि इमरान खान साहब जो है वो मारे गए हैं? तो पहली बात तो ये है कि दूसरी बात ये है कि आप देखें कल की तारीख क्या थी। कल थी 26 तारीख। 26/11 को जो है वो पीटीआई ने बड़ी कोशिश की कि कहीं लोगों को इकट्ठा करके तो मुजाहरा करें पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि डी चौक में जो इनका कत्लेआम हुआ था उसका एक एहतजाज करें। ठीक है। नंबर 2, कल थी 26/11/2008 के मुंबई हमलों की यादगारी। आज कल से इंडियन टीवी पे क्या चर्चा चल रही है? इमरान खान, इमरान खान। किसी ने भी इस चीज को हाईलाइट नहीं किया कि पाकिस्तान की टेररिस्ट स्टेट ने 2008 में 26/11 किया था। हम सब इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। ये जो सीएम है ये पावरलेस सीएम है। आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ये ऐसे खड़ा है जेल के बाहर और बात कर रहा है। ये बॉडी लैंग्वेज देखें उसकी, ही इज नथिंग। ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तानी रियासत के सामने। इसने जिरगा बुलाया, वहां पीस जिरगा असेंबली में, और पीटीएम को भी दावत दी। पीटीएम के मुशीरान गए वहां, उनके साथ इन्होंने की बदतमीजी, उनको बोलने का टाइम नहीं दिया। जब वो लोग गए तो रास्ते में से उनको उठा लिया। पश्तून कल्चर, ये फखर भाई बैठे हैं मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, कल्चर ये है कि आपका जो मेहमान है उसको आप घर तक बाहिफाजत छोड़ के आते हैं। इसमें तो इतनी जरूरत नहीं है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और ये बताता कि भाई आप लोगों ने मेरे मेहमान किधर किए हैं। तो दूसरी बात, दूसरी ये है कि इमरान खान के चक्कर में किलिंग फील्ड्स ऑफ बलूचिस्तान लोग भूल गए हैं। सब इमरान खान कर रहे हैं। जो बलूचिस्तान में कत्लेआम हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले करके बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, जो अफगानिस्तान में आपने 9 बच्चे मार दिए, 5 लड़के और 4 लड़कियां, वो खबर सब दब गई। इमरान खान, इमरान खान इज द रीजन जो आप जो कह रहे हैं वो सारे मसले हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ पाकिस्तान के सिस्टम की हो रही है। वहां ना इलेक्टेड नुमाइंदे की कोई हैसियत है, ना वहां पूर्व प्रधानमंत्री की कोई हैसियत है। अभी एक खबर आ रही है, वो खबर जरा बता देते हैं दर्शकों को। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी इस वक्त अडियाला जेल के बाहर ही मौजूद हैं। सोहेल अफरीदी ने कहा कि उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अगर उन्हें नहीं मिलने दिया गया तो जनता सड़कों पर आएगी। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। जैसे कल से मीडिया पर चल रहा था कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब है, या जो है जो अफवाहें चल रही थी, तो आज नेशनल मीडिया के साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रहा है। तो हमारी तशवीश बढ़ गई है। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के हवाले से तशवीश में मुब्तला है। आज हम चाह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो, क्योंकि ये तशवीश मज़ीद बढ़ रही है और ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो तमाम पाकिस्तानियों की
टेंशन बढ़ा रही है, और जब टेंशन बढ़ती है तो फिर जो है वो पूरी कौम सड़कों पर आएगी। तो हम चाह रहे हैं कि आज हमारी मुलाकात हो जाए ताकि हम जो है अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान साहब से मिलें, उसकी सेहत दरियाफ्त करें, उससे बातें करें, तो हम कौम को भी फिर बताएं कि इमरान खान साहब अंदर किस हालत में हैं। तो अगर फर्ज करें ये हमें आज भी नहीं मिलाते तो अभी जो है हम यहाँ पर बैठे हैं, और उसके बाद जो है फिर आगे डिसाइड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सलामत है तो मिलाओ, सलामत है तो दिखाओ, सलामत नहीं है तो जेल के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं क्या? और अगर ऐसा रहा तो सड़कों पर लोग आ जाएंगे, सीधा सीधा कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री, जो मिलने के लिए पहुंचे लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया है। अब अहमद साहब, ऐसे में क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सवाल बड़ा वाजिब है कि इमरान अगर ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ है, तो ये पर्दा क्यों डालने की कोशिश है? लोगों को अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हैं जेल के? मुझसे आप कह रहे हैं? जी जी। नमस्कार। नमस्कार। मुझे बहुत अफसोस होता है पाकिस्तान को देखकर। मुझे भी मेरे दोस्त बैठे हैं पाकिस्तान में वाले, जिनको पाकिस्तान में जमहूरियत की ख्वाहिश है। हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जमहूरियत आए। आपके हिंदुस्तान के, भारत के लोग देखें कितनी अच्छी तरीके से पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान जो है अंग्रेज बना के गया है, इस सबको समझना चाहिए। ये लफ्ज़ पाकिस्तान खुद भी इंतहाई आर्टिफिशियल लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ जो अंग्रेज यहाँ छोड़ के गया है, इसकी हिस्ट्री 90 साल से ज़्यादा नहीं है। इसने अफ़गानों की ज़मीन को आधा करके चले गए। अफ़गानों की ज़मीन है खैबर पख्तूनख्वा, और हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान में पश्तूनों का इलाका है वो भी अफ़गानों की ज़मीन है। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये बलूचों का है। ये देखें, अगर 99% खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून उठ खड़े हों, अगर 99% बलूचिस्तान के बलूच खड़े हों, सिंधी 99% खड़े हों, कुछ नहीं होगा पाकिस्तान में जब तक ये पंजाबी नहीं जागेंगे। पंजाबी कहाँ सो रहे हैं? पंजाबियों में एक ही जबरदस्त लीडर बहुत वक्त बाद पैदा हुआ, जिसने कि अमेरिका को आंख दिखाई, और उसका इन्होंने क्या हशर किया है। ये जो जनरल हैं, जो अमेरिका के पलीत पप्पी हैं, ये कुत्ते के पिल्ले हैं अमेरिकन CIA के। ये सारा कुछ जो सेटअप पाकिस्तान में इस वक्त है, अमेरिकन CIA का बनाया हुआ है। किस कदर ज्यादती करते हैं ये लोग, और ये सारे दिन, आज ये नई बात नहीं है। अयूब खान से लेकर याया खान, फिर जिया, फिर मुशर्रफ, और ये इनका फेवरेट फील्ड मार्शल, ये ट्रंप, जो घटिया तरीन प्रेसिडेंट है अमेरिका की हिस्ट्री में। ये और फिर पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं कि भाई हमें ट्रंप साहब ने हमें जो है कबूल कर लिया। आपके ऊपर लानत, ऐसे रियासत पे भी लानत। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि इस रियासत पे हमारे हजारों लोग मारे हैं, हजारों लोग हमारे, आज हमारे माएं, लाखों माओ बहनें, उनकी आंखें पूर्णम हैं। आप इस शो की एंकर हैं, जब कोई इस तरह के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अहमद साहब। अब देखिए, ये आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन अभी क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में वो बड़ा मसला है। सर रुकिए रजा फैसल साहब, ये आपके देश का मसला है। अगर आप इसको अच्छे से सुलझा ले तो यहाँ टीवी पर बैठकर कोई कुछ नहीं कहता आपके मुल्क के बारे में, लेकिन उस मुल्क में क्या हो रहा है आप खुद आकर बयां कर रहे हैं ना। आपके देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है वो हम देख रहे हैं ना। वहाँ आर्मी कितनी ज्यादती कर रही है हम देख रहे हैं ना। और वही बात लोग कह रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए यूसुफ साहब, यूसुफ साहब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। फखर यूसुफ जी, एक सेकंड। फखर साहब, मुझे ये जानना है, अभी ये कहा जा रहा है कि अगला आधा घंटा बड़ा क्रूशियल है, कुछ एक स्पेशल सेशन है जो बुलाया जा रहा है। इससे पहले जब सेशंस बुलाए जाते हैं तो कुछ संशोधन किए जाते हैं, सुपर पावर बना दिया जाता है किसी एक शख्स को। अभी ये बताइए अब क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? ये जो स्पेशल सेशन है इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? उसमें क्या होगा? क्या इमरान खान चर्चा का विषय होंगे? देखिए, इमरान खान की पार्टी जो है वो मतलब पार्लियामेंट में उनके अभी भी कुछ लोग हैं, सेनेट में भी हैं और नेशनल असेंबली में भी उनकी एक मतलब
अच्छी खासी तादाद मौजूद है। लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ तो मैं ये कहूँगा कि उनको कॉर्नर तो किया गया, ये बात हमें माननी चाहिए। हर सूरत ये मामला हुआ है, या डिस्क्वालिफिकेशन हुई या फिर उनके ऊपर बहुत सारे केसेस बने। लेकिन जहाँ तक बात है कि अब असेंबली का या फिर सेनेट का इजलास जो होता है वहाँ पर पहले एक एजेंडा होता है कि इस चीज़ के ऊपर मतलब बात होनी है या ये बिल्स आने। अब तो इस वक्त 26 अमेंडमेंट के बाद हमने 27 अमेंडमेंट कर दी, और 27 के बाद शायद अब जिसे कहते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बातें हो रही है। तो इसके अलावा तो कुछ और है नहीं कि मतलब इमरान खान के हवाले से सबको पता है, जितने 342 पार्लियामेंटेरियन है नेशनल असेंबली के और 104 सेनेटर्स बैठते हैं, उन सबको पता है कि भाई ये बारी बारी सबके साथ यही होना है। जो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, कल यही नवाज शरीफ, जरदारी साहब और ये बाकी चीज सब रो रहे होते हैं। लेकिन मुसीबत यह कि जिस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी और सीट पे बैठते हैं तो उस वक्त ये सारा कुछ भूल जाते हैं। कल यही बात मेरे ख्याल इमरान खान साहब से मैं और मेरे जैसे बेशुमार जर्नलिस्ट ये क्या करते थे कि सर आप इस तरह ना करें, इस तरह की लेजिस्लेशन ना करें कि आप लोगों के भी हाथ बंदे और आप लोगों की भी जुबान बंदी हो और एक आम पाकिस्तानी की भी हो। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया था, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं था। जो अभी वालों ने हमारे साथ किया है एज ए मतलब पाकिस्तानी सिटीजन, मैं कहता हूं कि शायद ही कोई हमारे साथ किसी ने इन 78 ईयर्स में किया हो जो हमारे साथ अभी ये जो नुमाइंदे बैठे हुए पार्लियामेंट में इन्होंने किया। जहां तक बात है इमरान खान साहब के हवाले से बात करने की, तो वो तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई बात असेंबली के अंदर ये लोग करेंगे। हाँ, उनके लोग जो अपने हैं वो करते हैं और उनको करनी भी चाहिए। लेकिन जहां तक बात है हुकूमती लोगों की, तो वो तो टस से मस नहीं हो रहे। उनके पास तो ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो मतलब एक ऑर्डर्स हैं कि भाई आप जाकर उनको मिलवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यहां तक कहा था, 1-1.5 साल पहले उन्होंने पूछा था आईजी इस्लामाबाद से कि जी इमरान खान साहब को आप क्यों नहीं लेके आते जेल सुपरडेंट से, कहते जी सिक्योरिटी के मसाइल हैं। मतलब रेड जोन के अंदर भी सिक्योरिटी के मसाइल है पाकिस्तान को, और अडियाला जेल के पास भी सिक्योरिटी के मसाइल है पाकिस्तान को। मतलब ये किस किस्म का स्टेट है? न्यूक्लियर पावर है, पत्नी चटी की 7वीं बड़ी फौज है और पता नहीं क्या कुछ है, हमें बहुत सारी बातें बताई जाती है। लेकिन इसके बावजूद एक आदमी को अदालत में पेश करने के लिए कहा जाता है कि सिक्योरिटी के मसाइल है। दूसरी बात यह है कि अगर प्रॉपर कवानीन के ऊपर जो कानून है उसके मुताबिक इमरान खान साहब अगर मुजरिम है, सर उनको सजा दे दें। अगर वो मुजरिम नहीं है और आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने कोई अपनी पर्सनल जो जिसे कहते हैं ना कि कोई मेरी ईगोज है जो हिट हो रही है बार बार और उसका मैंने बदला लेने, तो ये खत्म कर दें। और ये मैं कहता हूं मियां नवाज शरीफ साहब को भी सोचना चाहिए, सिर्फ जरदारी और मौलाना फजल रहमान सबको सोचना चाहिए कि हम करेंगे क्या। और जो दूसरे लोग हैं जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जिनको हम कहते हैं, ये उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता था कि राइल शरीफ के बगैर पाकिस्तान नहीं चलता, फिर जनरल बाजवा के बगैर कहते पाकिस्तान नहीं चलता, अब इनके बगैर कहते हैं कि जी पाकिस्तान नहीं चलता। मैं तो कहता हूं फिर तो जनरल जिया सबसे ज्यादा थे, 11 साल रहे, उनके बगैर कैसे पाकिस्तान चला। मुशर्रफ 9 साल रहे, उनके बगैर कैसे पाकिस्तान चला। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी जिसे कहते हैं गलतफहमियां होती है। और हमारे पॉलिटिकल लोग मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा उनके सहूलतकार होते हैं, उनके फैसिलिटेटर होते हैं। अगर ये ना हो तो ये हालात हमें आज ना देखने पड़े जो हमें देखने पड़ रहे हैं। और दिन ब दिन जो हमारी जिसे कहते हैं कि शख्सी आजादियां हैं, जो हमारे राइट्स हैं, यकीन करें उनको हर गुजरते दिन के साथ टाइटन किया जाता है, उसको सलब किया जाता है। और मजीद भी वो चाहते हैं कि शायद नॉर्थ कोरिया वाला मॉडल, चाइना मॉडल तो हम सुनते थे, लेकिन चाइना मॉडल मुझे कोई बहुत रिलैक्स लग रहा है अब इस वक्त जो सिचुएशन यहाँ पाकिस्तान में मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये डर है और ये डर की वजह से ही सारे ऐसे फैसले, सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त की जा रही हैं। आलिया, अभी हम सुन रहे थे केपीके के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं या तो हमें मिलने दीजिए, हमें अंदर जाने दीजिए, हमें पता लगाने दीजिए कि इमरान खान साहब भाई ठीक हैं कि नहीं है, उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं उनमें कितनी सच्चाई, या फिर पीटीआई के जितने कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो सड़कों पर निकलेंगे। तो हालात क्या बद से बदतर हो जाएंगे? इसका क्या मतलब निकालें? नहीं, हालात तो बद से बदतर हो रहे हैं। देखें, ये इमरान खान का मामला ये हल ही नहीं कर पा रहे, ये रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहे और ये होगा भी नहीं। ये भी मैं आपको बता दूं, इमरान खान वो लीडर नहीं है कि जिसको आप इतनी आसानी के साथ जेल के अंदर रख लेंगे, और ना ही वो लीडर है जिसको आप इतनी आसानी के साथ जेल से बाहर निकाल सकते हैं। वो कहते हैं कि ना उगला जाए और ना निगला जाए। अब इमरान खान वो बन गया कि जो ना उगला जा रहा है और ना निगला जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि जो सुहेल आफरीदी हैं, उन्होंने जो कहा,
अब क्या होगा कि उनके प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा। हाँ। अब जेल के बाहर लोग बैठा करेंगे और वो कहेंगे कि हमें इमरान खान से मिलवाओ। अब कोई कह रहा था, मैं देख रही थी कि कह रहे थे कि इमरान खान को थोड़ी देर के लिए जेल से बाहर लाकर दिखा दें। भाई, इमरान खान को 1 मिनट के लिए भी आप जेल से बाहर नहीं निकाल सकते। ये 1 मिनट के लिए भी वो जेल से बाहर निकलेगा तो तूफान लोगों का वहां पर आ जाएगा। देखें, ये खबर गलत है या सही है, इससे कतई नजर खबर गलत है, ऐसे ही नजर आ रहा है। लेकिन जब इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर चली थी ना, तो 2 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। वो खबर सच्ची थी इसलिए, ठीक है। उसके ऊपर जो हुआ हमने देख लिया, वीडियोस आ गई, सब कुछ वायरल हो गया, सब कुछ नजर आ गया, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा, पैनिक इसलिए क्रिएट होता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है। आपने जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया, बेनजीर भुट्टो को सड़क पर कत्ल कर दिया, नवाज शरीफ को कितनी बार उतारा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म कंप्लीट नहीं कर सका, फांसियों पे चढ़ाते रहे या कत्ल होते रहे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई मकबूल लीडर है, कोई पॉपुलर लीडर है, तो उसके जो सपोर्टर है वो तो उसने पहले जो उन्होंने किया 9 मई को, तो आप वो एक बार फिर वही वो जो है वो कहेंगे कि हम तो एहतजाज करेंगे। तो मैं नहीं समझती कि इमरान खान को मारना इतना आसान है या इमरान खान को बाहर निकालना भी इतना आसान है। ये बहुत मुश्किल काम है अब इनके लिए इस इशू को रिजॉल्व करना। गले की फांस बन गए इमरान खान, उनको अंदर तो डाल दिया, लेकिन अब करना क्या है ये समझ नहीं आ रहा है पाकिस्तान की सरकार को, वहां की आर्मी को। और याकूब साहब, अब आप ही बताइए कि क्या सोल्यूशन है आप लोगों के पास, या आगे क्या रास्ता है अब आप लोगों के पास? मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है अंदर, उनकी बहनें मिलने जाती है, उनको नहीं जाने दिया जाता है। अब क्या करेंगे आप सब लोग? देखिए, मेरे पास इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन में सोल्यूशन यही है कि राजा फैसल साहब को इजाजत दी जाए, राजा फैसल साहब को जाके बुलवाया जाए, क्योंकि हमें राजा फैसल की क्रेडिबिलिटी पे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ये मिल के आए और हमें बताएं कि हाँ खान साहब जो है वो इस वक्त बेहतर है। क्योंकि लेकिन जहां पे आप बात कर रही हैं, और अक्सर ये सवाल आपने किया कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान में जब कुछ होने जा रहा होता है तो वो ज़ियाउल हक को भी नहीं पता चलता कि उस फ्लाइट में इससे आगे क्या होगा। वो फिर जनरल मुशर्रफ को भी पता नहीं चलता कि उनके साथ जो है वो इशफाक परवेज यानी क्या करेगा। और इस वक्त भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है या इनके साथ क्या होने जा रहा है। तो ये जो सबसे जो और आलिया बात कर रही थी, देखिए इमरान खान साहब को ऑफर कराई गई है कि उन्हें 1 दिन में 2 दिन में बाहर निकाला जा सकता है, मगर कंडीशन ये है कि उन्हें नवाज शरीफ बनना होगा, उन्हें वो सब कुछ मानना होगा जो नवाज शरीफ ने माना है, और इमरान खान नवाज शरीफ बनने के लिए तैयार नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये आलिया की बात को इंडोर्स करूंगा कि अब वो चाहें तो वो ऑप्शंस, आपको पता है कि यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल लीडर्स को ऑप्शन दिया करती है। अब भुट्टो को भी ऑप्शन दी गई और भुट्टो ने जाहिर है कि वो फांसी चढ़ा कबूल किया, और इमरान खान साहब भी, भुट्टो तो बन सकते हैं मगर नवाज शरीफ नहीं बनेंगे वो। तो क्या सोल्यूशन फिर और इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, मुख्यमंत्री को जाने नहीं दिया जा रहा। अब राजा फैसल साहब आप पर यकीन जता रहे हैं, अब्दुल याकूब साहब, कि आपको जाने दें, आप थोड़ी सच्चाई बाहर लेकर आएंगे। मैं तो कह रही हूँ किसी को भी जाने दे भाई, आप भी पाकिस्तान की आवाम है, जो केपीके के मुख्यमंत्री हैं वो भी पाकिस्तान के हैं, उनकी बहनें पाकिस्तान की हैं, उनको बाहर ले आइए जेल के। आप कुछ तो करिए जिससे ये जो जितना मसला है ये हल हो जाए, डिबेट खत्म हो जाए यहीं पर। देखिए पराची, बहुत बेहतर बात की आपने, और मेरे ख्याल में जिस तरह की है जान की कैफियत है इस वक्त पाकिस्तान में, और लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स इमोशनली चार्ज्ड हैं, इस तनाजुर में मेरे ख्याल में अगर तो कोई बंदा पराची की कॉल भी करवा दे इमरान खान साहब के साथ और फोन पे ही बात करवा दे तो वो भी मेरे ख्याल में चलेगी। तो आप भी अपने टीवी पे अगर ब्रेकिंग न्यूज दे देंगे, जैसे मछली पानी से बाहर तड़पती है, ऐसे तड़प रहे हो। अब पता चला कि बलोच माएं, बलोच बहनें, बलोच बेटियां क्यों तड़पती हैं ऐसे। तुम लोगों ने उन लोगों को लापता किया, वो तड़प रहे हैं, जिनके खूने जिगर तुम लोगों ने कत्ल कर दिए। राजा साहब, आप अपनी बात कराची, आप इनसे कुछ कहीं बात प्लीज। करें। इररेलेवेंट शख्स को कोई अहमियत देने की जरूरत नहीं है, अटेंशन सीकर को अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात करें। कराची अच्छा रुक जाए अयूब साहब अपनी बात बता रहे हैं भाई, वो भी लड़ाई लड़ते हैं पाकिस्तान में, उनका क्या मसला है वो तो हम सबको पता ही है। तो वो तो बता रहे हैं कि भाई जब खुद पर आती है तब पता चलता है।
अभी फखर यूसुफ साहब जय भी हमें यही बता रहे थे ना कि जब वो बैठा करते थे कुर्सी पर तब हम कहा करते थे कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन अब खुद को भुगतना पड़ रहा है। खैर मैं मसले पर वापस आती हूँ राजा फैसल जी, मुझ पर यकीन करना तो छोड़ दीजिए, वो तो अपने आप पर यकीन नहीं कर रही है ना इस वक्त आपकी सरकार। भारतीयों को तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तानियों को तो छोड़ दीजिए, उन्हें यकीन नहीं है ना आप पर, केपीके के मुख्यमंत्री पर, किसी पर भी। देखिए मेरे कोलीग्स हैं आलिया भी और फखर जो हैं, इनकी मैं बात को इंडोर्स करूंगा। इस वक्त ऑफ कोर्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के एक ही मकबूल लीडर हैं और वो इमरान खान है, और उनको आलिया भी इस चीज को इंडोर्स करेंगी और ऑफ कोर्स फखर भी इस चीज को इंडोर्स करेंगे कि उनको पहले भी ऑप्शंस इस तरह की मिली कि वो किसी तरीके से इफ ही वांट्स टू गो अवे कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन से वो अगर हट जाएं तो ये भी बेहतर है, क्योंकि एक प्रिस्क्राइब टाइम के लिए उनको ये, लेकिन वो ये है कि वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं। वो ये समझते हैं कि उनके जहन में जो इस मुल्क की सियासत को तब्दील होना चाहिए वो करके ही रहेंगे। वो अपनी तरफ से ये कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर जो बन सकता था मैं बन चुका हूं, उसके बाद मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इस कौम की जो सोच है, पॉलिटिकल सोच, उसमें बदलाव चाहता हूं। तो मेरे ख्याल में वो एक मिशन पे हैं और इसीलिए वो मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। इसीलिए वो मिशन तो ठीक है राजा साहब, अयूब साहब एक पढ़ी लिखी बात हो रही है, आप भी थोड़ी सी पढ़ी लिखी सुन लें, पढ़ी लिखी कर लीजिएगा। डिक्शनरी में देखो नरगसियत पसंदी, नार्सिसिज्म क्या होता है। मैं तो आज बड़ा खुश हूं कि पाकिस्तानी खुद को कहने वाले पाकिस्तान को भारतीय टीवी पे आके नंगा कर रहे हैं। शाबाश, वेल डन। मैं तो सिर्फ ये तो देखिए डिबेट खत्म करनी है, यही तो पूछ रही हूं मैं। अयूब साहब आपने जो कहा वही हम सब पूछ रहे हैं कि भाई खत्म कर दीजिए ना, ये सारी डिबेट को खत्म कर दीजिए। और डिबेट खत्म होने का बस एक ही तरीका है कि इमरान खान कहाँ है वो सामने आ जाए और जो उनके समर्थक हैं वो पीछे हट जाएंगे। बस इतना बताइए फैसल साहब, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? क्योंकि अभी जो सोहेल जी ने कहा या जो वहां के केपीके के मुख्यमंत्री हैं, क्या इमरान की आर्मी यानी कि उनके जो समर्थक हैं वो और पाकिस्तान की आर्मी जो अभी तैनात है जेल के बाहर, ये आमने सामने आ जाएंगे क्या? देखिए मेरी जो मुलाकात हुई सीएम केपीके से, तो एक चीज तो वाज़ेह है कि वो अपनी उम्र, बेशक उनकी 34 या 35 होगी, लेकिन वो अपनी उम्र के एतबार से बहुत ज्यादा मैच्योर है। और उनसे जब मेरी बात हुई और उन्होंने जब ये कहा कि वो लोगों की तहरीक पे यकीन रखते हैं, तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो किसी भी तरीके से कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाएंगे जिसमें कि एक गमला भी टूटे पाकिस्तान का। तो कुछ भी वायलेंस की तरफ तो नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि एक वो जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो शायद शो की जाएगी। और इस सारे तनाजुर में मेरे ख्याल में एक वेव ऑफ प्रोटेस्ट शुरू हो सकता है केपीके से, जिसका कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और जिस तरीके से उन्होंने बात की, मुझे ये लगता है कि वो किसी ना किसी के साथ बैठ के अगर बात करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ हल निकल आएगा, जितने भी मसाइल होंगे उसका हल निकल आएगा। भाई बात ये है कि आपके प्रोग्राम का आज नाम होना चाहिए था इमरान खान लापता हो गए। जब हमारे लापता बलोच आके बैठे पार्लियामेंट के बाहर, सुन लेना, मुझे भी तो टाइम दे। बोले ना आप ही बोल रहे हैं। पुरानी माइयों की तरह आए कर रहे हो। पुरानी माइयां हुन पता लगसी पुत्र। जब हम कहते थे, बलोच कहते थे कि हमारे लापता लोग, तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे मिलने नहीं गवारा करते थे, मिले नहीं, किसी को मिलना नहीं गवारा करते थे। हम कहते थे हमारे लापता को दालतों में लेके आए, अगर उन्होंने कुछ जुर्म किया उनको सजा दे। इनका धोबी के कुत्ते वाला हिसाब है, ना घर के हैं ना घाट के हैं। वहां पे उनको अदालत में पेश किया जाए। वो मुकाफात अमल, इसको कर्मा बोलते हैं, कर्मा। इनका नाम आप ये कह रहे हैं कि ना निगला जाए, आलिया कह रही है हमारी सिस्टर, वो कहती है ना निगला जाए ना थूका जाए। तो जो चीज निगली और थूकी नहीं जा सकती उसको फिर हगा जाता है। अब हगो बैठ के,
और अच्छा ठीक है शाबाश सर, तुम ठीक है। पाकिस्तानियों, तुमने हमारा अच्छा अमजद अयूब मिर्जा साहब, चलिए सर ठीक है। नंगा अब इनका कर दिया कुछ भी भारतीय होगा स्टाइल इमरान को। खान का, लेकिन फिलहाल जो सवाल है वो तो प्राची, सिर्फ इतना इतना बना साफ हुआ है, सुथरा सिर्फ इतना प्रोग्राम हो बना रहा था, हुआ है आपने कि गंद इमरान डाल दिया खान ये। अगर लापता है, इमरान खान की जेल भी बदली जा रही है, इमरान खान ठीक है नहीं है, इतना डर क्यों है पाकिस्तान की सरकार में? इतने बड़े बड़े दावे पाकिस्तान की सरकार करती है, और ये कैसी सिचुएशन है? अहमद साहब, इतना सब कुछ हो रहा है मुल्क में, लेकिन उनका प्रधानमंत्री कहाँ है? बहरीन में। मैं एक अर्ज करूं। जी जी बोले। देखिए, इमरान खान की रिहाई सबके लिए लाजमी है। इमरान खान पाकिस्तान का मुंतखब वजीर आजम है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने 180 सीट जीते हैं। इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए उनके सारे सीटें ले लिए। ये किस किस्म का फौजी जनरल है जो कि बंदूक के जोर पे 5 साल के लिए हुक्मरान पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक बन गया है। हम पाकिस्तान की इस जनता को कंडेम करते हैं। हम पाकिस्तान के जो भी जमहूरी कुव्वतें हैं उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। भले देखे, मैं एक चीज कहूंगा, इमरान खान ने, हमारे लीडर जब बंद थे लंदन में, इमरान खान ने उनके डिफेंस में बात की थी। हम बलोच लोग हैं, उन्होंने हमें अगर एक गिलास पानी दी थे, हम उसको 100 साल तक याद रखेंगे। इमरान खान एक गैरतमंद लीडर है। इस किस्म के गैरतमंद लीडर, ये जो बेगैरत पाकिस्तान के फौजी जनरल हैं, उनको कबूल नहीं होते हैं। ये पाकिस्तानी फौजी जनरल वतन फरोश हैं। इनको जो है वतन फरोशी ही इन्होंने सीखा है बरतानिया के दौर से आज तक। पहले ये बरतानिया के चेले थे, आज ये अमेरिका के चेले हैं। आपने देखा किस तरीके से ये शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को नूरपुर मक्खन लगा रहे थे। ये मस्ती खान साहब, जो है हर काम करते हैं। मस्ती खान साहब, ब्रेक लानत हो ऐसे। जरूरत नहीं है। ये कोई वजीर आजम है, हकीकी वजीर आजम पाकिस्तान का, आज अडियाला जेल में है। बिल्कुल ही जज्बात की रोह हम में बह गए करते हैं कि उनको जल्दी रिहा हो। हमारी दुआ है, उनकी बहनें हमारी अपनी सगी बहनों जैसी हैं। हम बिल्कुल ऐसे मौके पे हम पाकिस्तान के जमहूरी कुव्वतों के साथ होंगे। हमारा नजरियाती उनसे इख्तिलाफ जरूर है। ठीक है। अच्छा एक बात मुझे आलिया, अगर आप समझा पाए, मुल्क में इतना सब कुछ चल रहा है, हमने देखा इमरान खान को लेकर क्या चल रहा है, एक सस्पेंस सा बना दिया है अपने ही मुल्क में। अरे जो इमरान खान है वो भी पाकिस्तान के हैं, जो उनसे मिलना चाहते हैं वो भी पाकिस्तान के हैं, जेल भी पाकिस्तान की है, सब कुछ सरकार के हाथ में है, लेकिन इमरान खान के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। और कौन आता है सामने? कल हमने देखा नवाज शरीफ सामने आ जाते हैं। नवाज शरीफ आकर इमरान खान को गाली जरूर देते हैं, उनको चोर डकैत जरूर बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इमरान खान सही हैं या नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं, शहबाज कहाँ है कुछ नहीं पता। इमरान खान एक आलिया जी, जी देखिए, ये जो रुक जाए, ये जो आपने बात की, जैसा मैंने पहले भी आपको ये कहा कि पाकिस्तान की ये रिवायत रही है, ये ट्रेडिशन है, ये पॉलिटिकल आप समझ ले, एक ऐसा ये गेम चल रहा है हमेशा से, जिसमें अब नवाज शरीफ की अभी आपने बात की ना, नवाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और वो खुद जेल जा चुके हैं। उनके साथ खुद अगर इतना नहीं, लेकिन ऐसा होता रहा है, उनको खुद उनकी सीट से उतारा जाता रहा है। लेकिन अब जबकि उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो ये कह रहे हैं जो आपने कहा। अब ये जो सब कुछ होता है ना, इसके अंदर ये कहते हैं जी फौज ने ये किया। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं किया भाई, ज़ियाउल हक से लेकर अब तक देखे ना, जो फांसियों पे जो लटकाया किसने लगाया? फौज ने लटकाया है ना, और जो कुछ किया। लेकिन इसके अंदर जो सियासतदान है पाकिस्तान के, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी जिम्मेदार हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। वो करते क्या है? अब उनको ये पता है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि अब जो एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री है वो सिस्टम का हिस्सा है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, या ये क्यों कहा जा रहा है? इसकी वजह यह है कि जब इक्तदार में आते हैं तो बूट पॉलिश करके आते हैं, बूट पॉलिश करने पड़ते हैं, क्योंकि पता है कि उसके बगैर नहीं आ सकते। और जब इक्तदार से बाहर होते हैं तो फिर ये कहते हैं, फिर वो जेलों में चले जाते हैं, और फिर जो है फांसियों पे लटकाए जाते हैं। तो देखिए, जब तक पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस का ये हाल रहेगा, जब तक वहां पर सही डेमोक्रेसी को नहीं किया जाएगा, तब तक ये हालात रहेंगे। ये सिर्फ इमरान खान नहीं, इमरान खान के बाद अगले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर वहां पर बनेगा, वो जेल जाता रहेगा,
और वो फांसियों पे चढ़ता रहेगा। यह बात आप जब तक वहां पर ये सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक ये होता रहेगा। आपको डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना पड़ेगा अगर आप रखना चाहते हैं, वरना आप सीधे सीधे डिक्टेटर ले आए। आप वो कहें कि भाई ये सिस्टम नहीं चल सकता क्योंकि ये मुल्क नहीं संभाल सकते, जैसे कि कहा जाता है, जो एक नैरेटिव चलाया जाता है, हम आएंगे हम चलाएंगे, ओके। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर रखते हैं, लेकिन अब मैं ये क्या बातें करी, क्योंकि अब 27वीं तरमीम से लेकर 28वीं तरमीम तक क्या क्या कुछ हो चुका और क्या क्या हो रहा है, सब कुछ तो आपने अपने हाथों से पॉलिटिशियंस ने खुद प्लेट में रख कर दिया है, तो फिर हम ये क्या बातें करें। लेकिन ये जो एक बात मैं आखिर में ये कहूंगी कि देखिए, अमजद अयूब मिर्जा साहब ये कह रहे थे कि भाई ये जो है पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान का रोना आकर रो रहे हैं। बात यह है कि जो जर्नलिस्ट होता है ना, उसका काम ये होता है रिपोर्ट करना। वो अपने मुल्क में भी जो हो रहा होगा उसको भी रिपोर्ट करेगा और सही रिपोर्ट करना। तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको गलत कहना गलत नहीं है, क्योंकि गलत हो रहा है तो आप उसको गलत ही कहना चाहिए एक जर्नलिस्ट को। फखर साहब, भाई इमरान खान, जब आप किसी चीज को ठीक है अमजद साहब, अभी वही एनालाइज कर रहे हैं सर हम। फखर साहब ये तो बताइए ना कि भाई पाकिस्तान में तो कोई प्रधानमंत्री बनता नहीं है बिना आर्मी की सपोर्ट के। इमरान खान को भी सपोर्ट था। आज हालात इतने बद से बदतर कैसे हो गए कि इमरान खान कहाँ हैं, कैसे हैं, जेल के अंदर हैं कि नहीं, उनसे कोई मिलने नहीं जा पा रहा, ये तक नहीं बाहर आ पा रहा है, लापता हो गया है। देखिए, इमरान खान साहब के लिए तो आज से 2 महीने पहले एक खबर आई और बिल्कुल मतलब जेन्युइन न्यूज़ थी, खबर थी वो, कि उनके लिए कैंट एरिया में एक जेल बनाया गया, बल्कि उसकी नफरी भी नॉमिनेट की गई थी 50-60 लोग, कि इमरान खान साहब को वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा और वो वहाँ पे रहेंगे, कि मतलब उनका ये मामला ही ख़त्म हो जाए कि अडियाला के सामने। हालांकि अडियाला के सामने भी आप जब जाते हैं तो आपको 3-4-5 जगहों पे चेक पोस्ट लगी हुई है, उसको गुजर के आपको आगे जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सीधा जाके और अडियाला जेल के मेन गेट के सामने लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी बात जहाँ तक है कि इमरान खान साहब के साथ या क्या हो रहा है या बाकी, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पहले तो ये कहा जाता था दबे लफ्ज़ों में कि ये फ़लाँ ने हमसे करवा दिया, गेट नंबर 4 वालों ने करवा दिया, GHQ वालों ने करवा दिया, ये करो। अब तो ख्वाजा आसिफ हो या फिर बाकी आप पार्लियामेंटेरियन से बात करें, वो मतलब इस बात पे भी वो कहते चले ठीक है ना, काम तो चल रहा है। जब काम चलाना है तो भाई आप काम ना चलाए ना, उनको हैंडओवर कर दे, जिस तरह बाकियों के पास होता था। 33 साल उन्होंने डायरेक्टली हमें रूल किया और जो बकाया टाइम हमने गुजारा है तकरीबन 50 ईयर्स, वो इनडायरेक्टली हमें वो रूल करते रहे। तो अब मसला यह कि वो दोनों में उनको फायदा रहा और अवाम जो है पाकिस्तान की वो पिसती रही, वो ख्वार होती रही। इस वक्त 7.1 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो 6% हुआ करता था 2021 में। इन्फ्लेशन को देख ले, बाकी बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब मैं उसके गिनाऊंगा तो 200 किस्म के। IMF की 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आई पाकिस्तान के हवाले से, उसमें क्या कहा गया कि आपके जो इदारे हैं, आपके जो पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं, वो मतलब जिसे कहते हैं ट्रिलियंस के हिसाब से वो करप्शन में इन्वॉल्व है और आपने उनको फ्री हैंड दिया हुआ, आप उनसे पूछते नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये IMF ने अपनी रिपोर्ट के अंदर किया हुआ, जो अगस्त से इन्होंने दबा के रखी हुई थी, क्योंकि उसमें उस इदारे को भी नॉमिनेट किया गया, SIFC, जो डायरेक्टली ये रूल करते हैं और ये कहते हैं कि जी उसके जरिए इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में $1 बिलियन की, $1 की इन्वेस्टमेंट उसके जरिए नहीं आई। मामलात ये है कि ये जब अपना गन छुपाते हैं, उस गन को छुपाने के लिए सामने किनको करते हैं? शहबाज शरीफ जैसे बंदों को, बिलावल जैसे बंदों को और दूसरे तीसरे, सब उनके मोहरे बनते हैं। 2018 में यही था कि जी इमरान खान साहब जो है वो कंधों पे सवार होके आए जनरल बाजवा के। कल नवाज शरीफ साहब यही तो फरमा रहे थे कि जो उनके फैसिलिटेटर थे, जो उनको बैक करते थे, उनको सजा देनी चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब के मुंह से वर्ड नहीं निकला उनके लिए। ये वही नवाज शरीफ साहब है जो कहा करते थे वोट को इज्जत दो, आज कहते हैं कि बूट को इज्जत दो। ये वो नवाज शरीफ साहब है और ये कहते रहे, मतलब इनकी बेटी क्या क्या कहा करती थी, जो आज चीफ मिनिस्टर पंजाब है। लेकिन उनको लगता है कि जी चीफ मिनिस्टर बन गई तो अब प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, किसी भी तरीके से बन जाए। बिलावल किसी भी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनके नाम के साथ आ जाए, बाकी खैर है। बाकी हमें उसके लिए क्या मतलब करना पड़े अवाम के साथ, मुल्क के साथ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो अभी आए हैं वो तो यही कर रहे हैं कि भाई असल लोग तो वही थे, मुल्क तो वही चलाते हैं।
पहले भी चलाते थे, आज भी चलाते हैं। अच्छा अब चले उन्होंने ठीक है, लेकिन कर दिया कि ये उन्होंने बड़ा डायरेक्ट अजब लिस्ट ना गजब भेजी। खेल इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। कोर्ट का ऑर्डर लेकर केपीके के मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, उनकी बहनें पहुंचती हैं, लेकिन इमरान खान कहाँ है इसका जवाब कोई नहीं देता है। एक इमरजेंसी सेशन बुलाया जा रहा है, अब उसमें क्या पाकिस्तान में नया और बड़ा हैरान करने वाला फैसला होगा, ये देखना भी दिलचस्प है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।